सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण। इस बार शिवरात्रि का बड़ा पर्व आ रहा है। शिवरात्रि के दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए, शिवरात्रि का मातम क्या है, उसके पीछे भगवान की कथा क्या है, वो आपको मैं सुनाता हूँ। शिवरात्रि का पर्व माघ मास की कृष्ण पक्ष की 14 के दिन आता है और उस दिन हमें कैसे पूजा करनी है, वो भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा होती है, वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि का व्रत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। खास करके ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे तक होता है, उसमें आप जगिए और फिर आप मन में ऐसा भाव कीजिए कि आप गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। आप भले ही आपके घर में कर रहे हो, आप स्नान करते वक्त गंगा जी का कोई भी मंत्र बोल सकते हैं और ये ना आए तो हर हर गंगे ऐसा बोल के भी आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने होंगे। खास तरह से शिव जी की पूजा धोती पहन के आप करें तो उसका फल बहुत बड़ा होता है। आप धोती पहन के जाइए, ऊपर उपवस्त्र लगाइए, माथे पे त्रिपुण चंदन का कीजिए और आप शिवालय जाइए। शिवालय में जाके आप शिव जी का अभिषेक कीजिए। कच्चा दूध, थोड़ा सा तिल और 1-2 बीली पत्र उसमें डाल दीजिए और शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर मंत्र आता है, ओम नमः शिवाय, वो भी कर सकते हैं। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िताम कर्म बंधने। आपको जो मंत्र आता है वो लेकर आप शिव जी को अभिषेक कीजिए। आपकी मनोकामनाओं परिपूर्ण होगी और दरेक दुखों से मुक्ति मिलेगी। शिव जी के अभिषेक के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। आपको अपने शत्रु से डर लगता हो, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी और कोर्ट कचहरी का बार बार आना जाना लगता हो और शत्रुओं से डर लगता हो, तो आप दूध, सरसों और घृत डाल के आप अभिषेक कर सकते हैं। इस तरह से शिव जी का अभिषेक करने से आपको कोई भी भय नहीं रहेगा, कोर्ट कचहरी में आपका विजय होगा। जो लोग लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा करते हैं उन लोगों को खास करके कच्चा दूध और मध मिला के शिव जी को अभिषेक करना चाहिए। इस तरह से आप अभिषेक करेंगे तो आपको घर में अति शीघ्र लक्ष्मी आएगी, आपके व्यवसाय में भी खूब प्रगति होगी और आपकी कामनाएं सिद्ध होगी। जो लोग शादी करने के लायक होते हैं, जिसके घर में मांगलिक प्रसंग नहीं आते, ऐसे लोगों को अपने बच्चों को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगाकर स्नान करा के केसर और थोड़ा सा दूध मिला के शिव जी का अभिषेक करेंगे तो अतिशीघ्र उसके घर में अच्छे प्रसंग आएंगे और लड़का लड़की की शादी हो जाएगी। लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। दूध और केसर मिला के अभिषेक करने से अतिशीघ्र जो लग्न इच्छुक लड़का लड़की होते हैं वो अभिषेक करने से बहुत जल्द उसकी शादी हो जाती है। जो लोग विद्या अभ्यास में कच्चे होते हैं, ठीक तरह से कोई भी इम्तिहान पास नहीं कर सकते, उन लोगों को खास करके इस शिवरात्रि के दिन कच्चा दूध, काले तिल और अष्टगंध मिला के आप शिव जी का अभिषेक करेंगे तो आपकी विद्या अभ्यास में तुरंत आपको सफलता मिलेगी। कोई भी इम्तिहान होगे आप मजे से पास हो जाएंगे। जो लोगों को घर में कुछ ना कुछ बनाव बनता हो, कुछ ना कुछ झगड़े चल रहे हो, किसी भी बाबत में घर में अनबन बनती हो, पति पत्नी से विचार भेद हो, मन भेद हो, उन लोगों को क्या करना है, इस शिवरात्रि के दिन पंचामृत में शिव जी का अभिषेक करना है। पंचामृत दूध, घी, साकर और मध
ये सब मिला के आप पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करेंगे तो घर में होने वाले कोई भी कंकास हो वो मिट जाएंगे। पति पत्नी में आपस में बनाव न बनता हो तो बन जाएगा। जो लोग तुरंत लक्ष्मी की प्राप्ति की चाहना करते हैं ऐसे लोगों को शिव जी को जो कच्चा नारियल आता है उसमें जो जल निकलता है वो नारियल का जल निकालकर शिव जी की उपासना करनी चाहिए। वो उपासना करने से अति शीघ्र धन की प्राप्ति होगी। जिनकी कुंडली में पितृ दोष हो, जिनके पितृ उनसे आशा रखने वाले हो, अतृप्त हो, उन लोगों को काली द्राक्ष का जो रस होता है वो दूध में मिला के शिव जी को अभिषेक करने से पितृ का मोक्ष होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं और अति शीघ्र पितृ उनको आशीष देते हैं और उन पर कृपा बरसती है। जो लोग जिनके यहाँ संतान नहीं होती या जो लोग जिनके संतान कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा कर देते हैं, ठीक तरह से जिंदगी जी नहीं रहे, उन लोगों को क्या करना है? जिनको संतान न हो वो भी कर सकते हैं, जिनके संतान हो लेकिन गलत सलत काम करते हैं उन लोगों को दूध और जो धरो आती है, धरो छोटा छोटा नीला नीला टुकड़ा आता है उसे धरो बोलते हैं। उस धरो को साथ में लेकर हम गणपति के दादा के चरण में चढ़ाते हैं। वो धरो दूध में मिलाकर शिव जी की उपासना करने से जिनके घर में संतान नहीं होगी उसको संतान की प्राप्ति होगी और जिनके संतान बिगड़े हुए हो वो अच्छी कामना से अभिषेक करे तो अति शीघ्र उनके संतान उसका कहना मानेंगे और जीवन में खूब प्रगति करेंगे। शिवरात्रि का महिमा बहुत बड़ा है। उसका व्रत ऐसा है आप दिन में भी कर सकते हैं और रात में भी कर सकते हैं। शिव इतना बड़ा देवाधिदेव है कि शिवरात्रि के दिन चारों प्रहर आप उसकी पूजा कर सकते हैं और रात्रि की पूजा का तो विशेष महत्व है। जो आप रात्रि की पूजा करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होगी। शिवरात्रि के दिन आप सशक्त हो तो ब्राह्मण को बुलाकर शिव अभिषेक कर सकते हैं, पाठात्मक लघु रुद्र कर सकते हैं और होमात्मक लघु रुद्र भी कर सकते हैं। भगवान ने जितना दिया है उनसे आप अपनी तरह से इस वक्त पूजा कर सकते हैं और शिवरात्रि का व्रत आप रख सकते हैं। पूरे दिन कुछ खाना नहीं है और ऐसे ही पानी पी के जो आप पूरी शिवरात्रि दिन और रात भगवान शिव का जप करके व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। शिवरात्रि का बहुत बड़ा महिमा है। भगवान शिव की उपासना का हजारों रास्ता है। आप कोई भी एक रास्ता लेके पूजा कीजिए। उस दिन दान देना का भी महिमा है। गाय को आप चारा खिला सकते हैं। अगर कोई बहन बेटियां हो उसको आप गिफ्ट सौगात दे सकते हैं। आपके आजू बाजू में कोई गरीब लोग हो तो उसको आप किसी भी अनाज का दान दे सकते हैं। जिनके घर में बार बार बीमारियां आती हो, रोग आते हो, उसको भगाने के लिए आप जो शेरडी का गन्ने का रस होता है वो गन्ने का रस और दूध मिला के आप शिव जी को अभिषेक कर सकते हैं। इसकी कथा भी बहुत बड़ी है। शिवरात्रि का महिमा मैं आपको समझा रहा हूं कि एक कथा थी महाशिवरात्रि की कि एक शिकारी था जो जंगल में जाकर शिकार करने गया था। वहां एक छोटा सा झरना था, एक वृक्ष था। सारे दिन उसने कुछ खाया पिया नहीं था, लेकिन जब लोग उससे मिलते थे तो सारे दिन देखा कि सब लोग ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः ऐसे जप करते थे। तो वो भी मनोमन ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। पूरा दिन उसको कोई शिकार मिला नहीं। एक बिल्ली के वृक्ष पर चढ़ गया। सामने छोटा सा झरना था। उसने सोचा कि यहाँ कोई भी जानवर पानी पीने आएगा और मेरा शिकार बन जाएगा। जब रात हुई तो एक हरणी वहां पे पानी पीने आई तो उसने देखा कि हरणी पानी पीने आई है।
जोर से उसने छलांग लगाई। बिल्ली में जो बिल्ली पत्र थे वो शिवजी, वहां पे एक लिंग था, उस पे पड़ गए तो उसके पाप सभी धुल गए। हरणी ने भी सोचा कि शिकारी मुझे मार देगा। उसने बोला कि अभी आप मुझे मत मारो, मेरे घर में मेरे बेटे मेरी बेटियां मेरी राह देख रहे हैं, मैं उनसे मिलकर वापस आपका शिकार बनूंगी। शिव जी की भूल से भी पूजा होने के कारण उसके पाप नाश हो गए थे, मन शुद्ध हो गया था, इसीलिए उस शिकारी ने उस हरणी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक हरण आया, फिर से शिकारी ने छलांग लगाई, फिर से बिल्ली पत्र शिवलिंग के गिरे, उसका मन पवित्र हुआ। वो हरण ने भी बोला कि अभी मुझे जाने दो, मैं वापस आऊंगा अपने बच्चों से मिलके, और बाद में आप मेरा शिकार कर लेना। बाद में एक हरणी आई, तो वो हरणी ने भी वापस ऐसा ही किया कि मेरी बहन मेरा भाई सभी जो लोग मेरी राह देख रहे हैं, हम थोड़ी देर में सुबह होकर आ जाएंगे और आप हमारा शिकार बना लेना। 3 बार भूल से भगवान शिव की पूजा की और मनोमन भगवान का पंचाक्षर जप करने लगा। सुबह हुई तो हरणी हरण और उसके बेटी और बेटे आए और बोले कि आप सभी को मुझे इस वक्त जाने दिया तो हम लोगों को एक साथ मार दो, हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, हम पूरा परिवार जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में। इसकी ऐसी बातें सुन के उस शिकारी का भी मन था वो पवित्र हो गया, उसने सभी हरणों को जाने दिया। और महारुद्र शिव ने जो चारों पोर की भूल से भी उसने पूजा की थी, तो उस शिकारी का मन था वो पवित्र कर दिया और वो भी शिव पूजा करने लगा। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया, वो शिकारी धनवान हुआ, पुत्रवान हुआ और उसकी दरिद्रता दूर हो गई और अंत काल में शिवलोक की प्राप्ति हुई। सभी वैष्णवों को भगवान शिव की पूजा श्रेष्ठ होती है। शिवरात्रि का महापर्व में आप सब लोग, मेरे यजमान मित्रों, मेरे भाई बहन, जितना हो सके आप अपनी तरह से पूजा कीजिए, श्री तांडव का जाप कीजिए, मृत्युंजय का जाप कीजिए, पंचाक्षर मंत्र कीजिए, आपसे हो सके दान पुण्य कीजिए, और वक्त न मिले तो अपने घर में भी आप पूजा कर सकते हैं और कहीं भी कोई भी शिवलिंग पे जाकर दूध काला चल चढ़ाइए, आपके सभी कामनाएं सिद्ध होगी और बहुत जल्द आपके घर में खुशियां आएगी। सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण।